जय श्री राम। नमस्कार। आज हम अपने इस YouTube चैनल पे आप सभी को आने वाले आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष से प्रारंभ होने वाले गुप्त नवरात्रों के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आप सभी को एक चीज बता दूं कि अपने सनातन धर्म में 4 नवरात्रे हैं, जिसमें मुख्यतः 2 नवरात्र प्रचलित है। वो कौन कौन सी वो नवरात्र है जो प्रचलित है? चैत्र शुक्ल पक्ष की नवरात्र प्रथम और द्वितीय जो है शारदीय नवरात्र। यह 2 नवरात्र जो है सभी व्यक्ति को ज्ञात है, लेकिन वो गुप्त नवरात्र 2 कौन सी है उसके बारे में अब आपसे हम चर्चा करते हैं। तो पहला जो गुप्त नवरात्र है वो है माघ माह के शुक्ल पक्ष में प्रारंभ होने वाले 9 जो तिथियां होती हैं वह गुप्त नवरात्र में आती हैं। इसी गुप्त नवरात्र में वाग देवी है ना, शिक्षा की जो उपासक है मां सरस्वती, इनकी उपासना की जाती है बच्चों के शिक्षा और बुद्धि को कुशाग्र करने के लिए। आप सभी को ज्ञात होगा कि माघ माह में वसंत पंचमी आती है ना, वसंत ऋतु के समय, जिसमें मां सरस्वती की हम लोग उपासना करते हैं, पूजन करते हैं। और वह दूसरी जो गुप्त नवरात्र है वह है आषाढ़ शुक्ल पक्ष के जो 9 तिथियां होती हैं, जो कि अब 11 जुलाई से प्रारंभ हो रही है वह गुप्त नवरात्र। तो इसी आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में जो गुप्त नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं, इन्हीं गुप्त नवरात्रों के बारे में कुछ ऐसा उपाय हम आपके बीच लेके आए हैं, जिस उपाय को करके आप कैरियर में उन्नति, धन में वृद्धि, संतान का सुख और उत्तम स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों के कुशाग्र बुद्धि के लिए हम भी आपको कुछ उपाय बताएंगे, जिसको करके आप बच्चों में एक्टिविटी अच्छा ला सकते हैं। तो इन 5 चीजों के ऊपर हम आज आपको कुछ उपाय बताएंगे। इन उपायों को करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले बता दें कि यह आषाढ़ माह का जो शुक्ल पक्ष का गुप्त नवरात्र प्रारंभ हो रहा है वह कब से है। 11 जुलाई दिन रविवार को पुख्य नक्षत्र में गुप्त नवरात्र प्रारंभ हो रहा है। रवि पुख्य स्वयं में सबसे बड़ा मुहूर्त होता है और उस दिन से भगवती की यह नवरात्र तिथियां प्रारंभ हो रही हैं। शास्त्रों में वर्णन है कि रवि पुख्य में कोई भी कार्य किया जाए तो वह विशेष फल देता है। ऐसे में अगर आप गुप्त नवरात्रों में कैरियर, धन, संतान, स्वास्थ्य और बच्चों के उत्तम शिक्षा के लिए कुछ उपाय करेंगे तो निश्चय ही आपको जो फल है उसमें विशेष वृद्धि मिलेगी, उस फल में भी अधिक उन्नति मिलेगी। तो चलिए सबसे पहला उपाय हम बच्चों की शिक्षा को लेकर करते हैं, क्योंकि बच्चे हमारे भविष्य हैं। पूरे गुप्त नवरात्रों में 9 दिन बच्चों के द्वारा भगवती के चरणों में अड़हुल का फूल अर्पण करें और घी का जोत जला के आप उनसे दुर्गा चालीसा का पाठ कराएं। ऐसा कराने से उस बच्चे की जो बुद्धि होगी वह कुशाग्र होगा और वह गलत संगत से दूर होगा, है ना, सत्संगति को अपनाएगा। कैसे? जब वह बालक निष्काम भाव से आप उस बालक के सद्बुद्धि की प्राप्ति के लिए यह उपाय भगवती के चरणों में करेंगी तो निश्चय ही इस उपाय से बालक को सद्बुद्धि की प्राप्ति होगी और बालक अपने क्षेत्र में उन्नति करेगा, शिक्षा क्षेत्र में विशेष उन्नति करेगा। दूसरा उपाय अब हम बात करते हैं स्वास्थ्य को लेके, है ना। सुंदर काया होगा तभी हम जीवन के प्रत्येक सुखों का लाभ ले सकेंगे। तो सुंदर काया यानी स्वस्थ, उत्तम स्वास्थ्य के लिए हम क्या करें? तो जो व्यक्ति इस गुप्त नवरात्र में नित्य सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्ति होकर नंगे पांव भगवती के चरणों में जाता है, मंदिर में जाता है और भगवती के चरणों में घी का जोत प्रज्वलित करके मां को अड़हुल का फूल अर्पण करता है
और साथ ही साथ भगवती के चरणों में एक जलदार नारियल चुन्नी के साथ अर्पण करता है। कितने दिन? तो पूरे 9 दिन। और बैठ के वहां पे भगवती के नवार्ण मंत्र का जप करता है, या ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, इस मंत्र का जप करता है और विंध्येश्वरी चालीसा का पाठ करता है। या फिर व्यक्ति जो है कवच किलक अर्गला का पाठ करता है, तो उससे उस व्यक्ति के जटिल से जटिल रोगों से भी छुटकारा मिलेगा। अब बात करते हैं हम तीसरा, व्यक्ति के कैरियर को लेके, कि क्या कुछ ऐसा उपाय करे व्यक्ति कि उसके कैरियर में भी उन्नति हो, नित्य नया पद प्रतिष्ठा उसे मिलता रहे, कार्य क्षेत्र में उसका मान सम्मान बना रहे। तो इसके लिए भी पूरे 9 दिन व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्षौर कर्म आदि को त्याग करना चाहिए, है ना, बाल कटिंग करना, शेविंग करना, नख वगैरह काटना, इन सब चीजों का परित्याग करना चाहिए। और हो सके व्यक्ति अगर कैरियर में अच्छा उन्नति प्राप्त करना चाहता है तो हो सके तो व्यक्ति को भूमि पे शयन करना चाहिए। अब रही बात क्या कुछ ऐसा उपाय करे, ये तो रहा क्या त्याग करना था, क्या कुछ ऐसा उपाय करे जिससे उसको कैरियर में नित्य नया मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त होता रहे। तो उसके लिए भगवती के चरणों में वही व्यक्ति नित्य स्नान से निवृत्ति होकर नंगे पांव भगवती के मंदिर को जाए, और माँ को बहुत ही प्रिय है अड़हुल का फूल, व्यक्ति अड़हुल का फूल माँ को चढ़ाए और साथ ही साथ घी का ज्योत प्रज्वलित करे, और माँ भगवती को एक नारियल का गोला, सूखा गोला शहद के साथ भगवती के चरणों में अर्पण करे और बैठ के वहां दुर्गा चालीसा का पाठ करे। हो सके तो अपने कैरियर क्षेत्र में मंगल की प्राप्ति के लिए ये जो श्लोक है उसके बारे में आपको सबको पता होगा। वह श्लोक क्या है? ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का व्यक्ति 108 बार जप करता है तो उसके कैरियर क्षेत्र में नित्य नया पद प्रतिष्ठा मान सम्मान बनता ही चला जाएगा, मिलता ही जाएगा। इसलिए यह उपाय यह व्यक्ति वहां भगवती के चरणों में बैठ के करता है तो इससे उसके कैरियर में नित्य नया पद प्रतिष्ठा मिलेगा। अब बात करते हैं धन की वृद्धि के लिए क्या कुछ ऐसा उपाय करें। तो धन की वृद्धि के लिए भी हमें वही 9 दिन गुप्त नवरात्रों में ब्रह्मचर्य का पालन करना है और भगवती के मंदिर में नंगे पांव जाकर आप दुर्गा चालीसा के मध्य जो मध्यम चरित्र का पाठ आता है यानी द्वितीय अध्याय का पाठ आता है उसका अगर आप धन की मनोविलसित कामना का संकल्प लेके न्यास और विनियोग पूर्वक आप अगर द्वितीय अध्याय का यानी मध्यम चरित्र का पाठ करते हैं तो इससे आपको धन में वृद्धि होगा और साथ ही साथ आपको मालपुए का भोग लगाना है। इस पाठ के पूर्व में आपको मालपुए का भोग लगाना है और द्वितीय अध्याय का आपको पाठ करना है। अगर आप सक्षम हैं तो आप द्वितीय अध्याय का पाठ करें, नहीं सक्षम है तो किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा संकल्प पूर्वक पूरे 9 दिन मां भगवती के चरणों में घी का ज्योत जला के द्वितीय अध्याय का पाठ श्रवण करें। तो ऐसा करने से आपके धन में विशेष वृद्धि होगा, विशेष उन्नति होगा। यह उपाय बहुत ही पावरफुल है। जो व्यक्ति भगवती के द्वितीय अध्याय का पाठ करता है या कराता है तो इससे उसको विशेष धन की प्राप्ति होती है, गुप्त धन की प्राप्ति होती है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। अब बात करते हैं संतान पक्ष को लेके। जिस व्यक्ति को संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है, प्रयास बहुत करता है पर संतान पक्ष को लेके कहीं ना कहीं वह पीड़ित है, तो ऐसे में क्या कुछ उपाय गुप्त नवरात्रों में किया जाए जिससे उसे विशेष लाभ मिले।
तो जिस व्यक्ति को, जिस दंपति को संतान का सुख नहीं है, वह पूरे 9 दिन मां भगवती के मंदिर में जाए, हो सके तो नंगे पांव जाए, उसका विशेष फल है ना। भगवान के जब दरबार में हम नंगे पांव जाते हैं तो हमारे जो शरीर के जो पीड़ा है, जो हमारे अवगुण है, वह सब दूर हो जाते हैं सिर्फ भगवान के चरणों में, भगवती के चरणों में नंगे पांव दर्शन के लिए जाने से। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि भगवान के दरबार में जाएं तो प्रयास ये करें नंगे पांव जाने के लिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं संतान सुख के लिए वह दंपति क्या करे जिससे उसे संतान का सुख उत्तम मिल सके। तो नित्य 9 दिन नंगे पांव जाके भगवती का दर्शन करें, घी का या तेल का जोत जलाएं और साथ ही साथ भगवती को केसर युक्त खीर का भोग जो है अर्पण करें, प्रसाद खिलाएं और बैठ के वहां पे विंध्येश्वरी चालीसा का पाठ करें और साथ ही साथ नवार्ण मंत्र का जप करें। यह दो उपाय अगर व्यक्ति भगवती के चरणों में बैठ के करता है या योग्य व्यक्ति के द्वारा 9 दिन में 1.25 लाख हो सके तो नवार्ण मंत्र का जप करता है या कराता है, न्यास विनियोग पूर्वक 1.25 लाख नवार्ण मंत्र का जप करता है या कराता है और साथ ही नित्य विंध्येश्वरी चालीसा का पाठ करता है, तो इससे उस व्यक्ति को शीघ्र ही उत्तम संतान का सुख प्राप्त होगा। तो इन 5 चीजों के लिए मैंने आपको 5 उपाय बताया है। अगर इन उपायों को आप करेंगे तो निश्चय ही इससे आपको विशेष संतान का सुख प्राप्त होगा। तो मैं आशा करता हूं कि मेरे इस वीडियो से आप बहुत ही ज्यादा प्रभावित होंगे और इन उपायों को करके आप विशेष लाभ भी प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ आपसे एक निवेदन भी है, यह वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो आप इसे अपने इष्ट मित्रों में अवश्य शेयर करें जिसका लाभ उन्हें भी प्राप्त हो सके। और अगले वीडियो में कुछ अच्छा लेके आपसे पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय श्री राम।